नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। यूपीपी का एग्ज़ाम होने वाला है जिसको लेके लाखों अभ्यर्थी घबराए हुए हैं। लाखों अभ्यर्थी, हमने सभी अभ्यर्थियों की बात नहीं करी है भाई। कुछ लोग दिल पे ले लेंगे कि भैया हम तो घबराए नहीं हैं, हमारा क्यों नाम ले रहे हैं आप। तो लाखों अभ्यर्थी हैं, ठीक है। इसमें कुछ अभ्यर्थी जो बहुत ही कॉन्फिडेंस में हैं, जिसकी तैयारी बहुत ही बेहतर है और फुल कॉन्फिडेंस में है, उनके लिए वीडियो नहीं है। लेकिन तब भी अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या रणनीति होनी चाहिए पेपर को सॉल्व करने की, कौन सा विषय पहले करें, कितना सेफ स्कोर है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। देखिए, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, एक राय है, जिसे आप लोग चाहें तो इसे अपना सकते हैं, ठीक है। कोई बाध्य नहीं है कि भैया यही करना है आपको, बाध्य तो वैसे भी आप नहीं हो सकते। तो जो हम आपको बातें बताने वाले हैं, अगर आपको सही लगे तो उसमें से कुछ बातें, जो भी सही लगे, कुछ बातें अगर सही लगती हैं तो अपने तरीके में अपना सकते हैं, ठीक है। और नहीं सही लगती है तो कोई बात नहीं है, आप सबका अपना अपना तरीका होता है। और अब आप लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं कि बहुत समय है फिर से पढ़ लेंगे, ठीक है। ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर हम सभी लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम में 4 विषय आने वाले हैं। एक तो हमारा हिंदी है, हिंदी। दूसरा विषय हमारा है जीएस का, ठीक है। तीसरा विषय हमारा मैथ का है, मैथ्स। और फिर विषय है हमारा रीजनिंग का, ठीक है। रीजनिंग का भी विषय है हमारे पास। तो हमें ये करना है कि सबसे पहले सॉल्व क्या करना है, ये दिमाग में रहता है। एक तरीका ये होता है जो एडवांस लोग करते हैं कि जो भी पेज खोला, जो भी क्वेश्चन है वहाँ से लगाना स्टार्ट कर दिए। ये भी तरीका सही होता है, सबका अपना अपना तरीका बेस्ट होता है, ठीक है। और काफ़ी लोग इसमें अनुभवी लोग भी हैं जो एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। देखिए, हम आपको ये राय देते हैं कि अगर जैसे कि आप हल्का सा घबराए हुए हैं या पेपर पे जब बैठे हैं तो बहुत डर लग रहा है कि कैसे आएगा कैसे आएगा, तो उनके लिए भी है। तो वो लोग ये कर सकते हैं कि सबसे पहले वो हिंदी को सॉल्व करें। इससे आपको वार्म अप मिलेगा, मतलब आप थोड़ा सा माहौल में बन जाएंगे, क्योंकि हिंदी आसान है लेकिन हिंदी में ज़्यादा स्कोर, मैक्सिमम स्कोर करना पड़ता है, ठीक है। हिंदी को आप पहले पकड़ें, आराम से बैठे, क्योंकि हिंदी करते करते आप बिल्कुल चार्ज हो जाओगे, बिल्कुल मतलब उसी में आ जाओगे कि आपको पेपर देना है। अगर आप डायरेक्ट मैथ पे आते हो, डायरेक्ट रीजनिंग पे आते हो, ठीक है, फिलहाल जैसे ही आपकी रणनीति है वो आपकी सही है, लेकिन आपको अगर सही लगे तो आप इस चीज़ को मान सकते हैं, ठीक है। और आप अगर ये चीज़ सर्च करते करते आए कि कैसे पेपर देना चाहिए, तो ये तो चीज़ आपके लिए ही बनाई गई है, ठीक है। तो अगर आप पहले मैथ को उठा लेते हैं, ठीक है, तो मैथ को उठाने से क्या होगा कि यहाँ पर दिमाग आपको बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और दिमाग आपका पहले से ही हल्का सा डिस्टर्ब है क्योंकि आप प्रेशर में हो इस समय। तो आपका प्रेशर दूर करेगा आपका ये हिंदी, ठीक है, हिंदी दूर करेगा। उसके बाद आप जीएस पे आइए, आराम से जीएस करिए। आप इस समय तक ये जो हिंदी और जीएस है ये आपका टाइम लगाएगा लगभग 20 से 22 मिनट में ये हो जाएंगे, ठीक है। 20 से 22 मिनट हो जाएंगे, ये समय मैक्सिमम है, इसके लिए आप कर सकते हो। बस बात ये रहेगी, हिंदी का जो एक गद्यांश आएगा उसमें थोड़ा समय लग सकता है, बाकी आप भाई जो आएगा वो करोगे, जो नहीं आएगा वो नहीं करोगे। और एक तरीका ये भी बता दें आपको कि फर्स्ट अटैम्प्ट होना चाहिए, ज़्यादा समय किसी सवाल पे नहीं देना है, ठीक है। हिंदी में जो भी आए, स्वर व्यंजन जो भी आए, अगर एक झलक में हो पा रहा है उसको करिए, और नहीं हो पा रहा उसको छोड़िए, क्योंकि अभी आपको समय मिलेगा दोबारा वापस आने में, अगर टाइम को आपने अच्छे से मैनेज कर रखा है तो हमारे हिसाब से 20 से 22 मिनट दोनों विषयों को सॉल्व करने का पर्याप्त है, क्योंकि जो आएगा वो कर ले जाओगे, जो नहीं आएगा वो नहीं कर पाओगे। अब हमारे पास मैथ्स आता है, इसके बाद हम मैथ्स नहीं सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम रीजनिंग पे आएंगे, क्योंकि रीजनिंग एक बढ़िया सब्जेक्ट है। इसमें आपको ये उनके लिए जिसके प्रेशर बहुत दिमाग में है। फिर यहाँ पे आपकी मर्जी, चाहे आप मैथ करें चाहे रीजनिंग करें, मेरे हिसाब से आपको रीजनिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि रीजनिंग के 55 क्वेश्चन है और यहाँ पे 37 और 38 का आंकड़ा है। लोग कहेंगे कि सर 20 मिनट पे कैसे हो जाएगा, 20 मिनट तो खाली हिंदी होगी। तो भैया 20 मिनट में अगर आप हिंदी कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप तो बहुत तैयारी आपकी कमज़ोर है। आप क्या पढ़ रहे हो 20 मिनट में भाई? 1 मिनट में आप एक सवाल, यानी आप 30 सेकंड लगा रहे हो एक सवाल करने में हिंदी का। भाई अगर आपसे स्वर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप उसमें क्या सोच रहे हो, ठीक है। अगर सोच भी रहे हो तो उसको छोड़ो, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसको सॉल्व करो। ये आपका फर्स्ट अटैम्प्ट रहेगा। ये फर्स्ट अटैम्प्ट की टाइमिंग बता रहे हैं आपको, 20 से 22 मिनट दोनों में हो जाना चाहिए। फिर आप आते हो रीजनिंग पर। रीजनिंग में 55 क्वेश्चन के आसपास 55 क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको मैक्सिमम टाइम हम बता दें, मैक्सिमम टाइम आपका रहेगा 40 मिनट रहेगा, ठीक है, 40 मिनट। क्योंकि जो एसएससी की तैयारी करते हैं उनकी रीजनिंग लगाने का फास्ट तरीका होता है, और रीजनिंग इसमें थोड़ी सी पढ़ने वाली होगी, थोड़े से क्वेश्चन थोड़ा बड़े बड़े होंगे, तो आप 5 मिनट इसमें और रख लो, 45 मिनट भी रख सकते हो, ठीक है। और मैथ्स का जो समय होगा, मैथ्स में आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो
20 क्वेश्चन जब आपके आएंगे तो उसके लिए समय भी आप रख लो कम से कम 22 मिनट तक, यानी एवरेज आप देख रहे हो तो 1 मिनट से ज़्यादा आप एक सवाल को दे रहे हो तो बहुत हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब अगर ओवरऑल इसकी टाइमिंग चेक कर लेते हैं हम लोग, अगर ओवरऑल इसकी हम टाइमिंग चेक करें कि कैसे कैसे, ये समझ गए ना आप लोग कैसे करना है, ठीक है। अगर हम ओवरऑल इसकी टाइमिंग चेक कर लेते हैं, कुछ मिटा दिया जाए पहले, कुछ कम किया जाए। अगर हम ओवरऑल इसकी टाइमिंग चेक करें तो ओवरऑल इसकी टाइमिंग चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो मिटा नहीं, कोई बात नहीं, देखो यहाँ से 22 मिनट ये हो जाएंगे, ठीक है। 22 मिनट आपका मैथ में हो जाएगा और 40 मिनट आपका हो जाएगा रीजनिंग, या 45 मिनट हो जाएगा। तो दो दो कितने हो गए, 4 हो गए, और यहाँ पर कितने हो गए, 8 हो गए। अगर आप 5 मिनट लगा देते हो तो आपका कितना यहाँ पे समय हो जाता है, आपका समय हो जाता है 59 मिनट या 89, यानी आप 90 मिनट मान लो। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट दोस्तों कितना आ रहा है, 90 मिनट। 90 मिनट आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में समय लग रहा है। आपके पास अब कितना समय बच रहा है, आधा घंटा, यानी 120 मिनट का पेपर होगा। आपके आधे घंटे में आप लगाओगे कम से कम 15 मिनट आपको गोला भरने में लगेंगे सभी, क्योंकि आप पहली बार 150 में से 150 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये आप भूल में पता रहिए कि 150 में 150 क्वेश्चन आप सॉल्व करना है आपको, ठीक है। अभी बताते हैं कितना आपका सेफ स्कोर रहना चाहिए। तो 15 मिनट आपका ये समय रहा। अब 15 मिनट में देखिए कहने की बातें होती है, दोबारा रिवीजन में जब आते हैं तो 1-2 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं कर पाते। कभी कभी क्या होता है कि दोबारा रिवीजन अगर ज़्यादा समय मिल गया तो हम लोग सही क्वेश्चन को जो डाउट होता है वो हम लोग गलत भी कर देते हैं। तो 15 मिनट आपके पास शेष बचा हुआ है अभी। तो 15 मिनट में आपने जो रीजनिंग के बड़े बड़े क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, मैथ के या फिर हिंदी का ही कोई सोचने वाला क्वेश्चन था, देखिए 2-4 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं बचता है। आप ये मान के चलो 10 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं बचेगा। मतलब आपको अगर लग रहा है कि सेकंड अटेम्प्ट में अगर 15 मिनट बचे हैं तो आपके पास 20 क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं होगा। 10 क्वेश्चन से ऊपर नहीं होंगे। 10 क्वेश्चन में आप आराम से सोच सकते हो, आराम से 5 मिनट आपको गोला भरने के लिए होंगे। 10 क्वेश्चन आपके पास डाउट है, कुछ हिंदी के भी हो सकते हैं, कुछ जीएस के भी हो सकते हैं, कुछ मैथ के भी 1-2 हो सकते हैं, 1-2 रीजनिंग के भी हो सकते हैं। मैंने आपको अधिकतम 45 मिनट बहुत ज़्यादा समय दे दिया है, बहुत ज़्यादा समय दे दिया रीजनिंग का। कुछ क्वेश्चन आपके 10 सेकंड में भी होने वाले होंगे, ठीक है। ये आप अच्छे से जानते हो अगर प्रैक्टिस करी होगी। मैक्सिमम टाइम दिया है मैंने आपको, बस आपको टाइम यहाँ पे ख़राब नहीं करना है। जीएस और हिंदी में टाइम ख़राब नहीं करना। अगर जो क्वेश्चन आ रहा है करना है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो नहीं करना है। वो आपका सेकंड अटेम्प्ट जो आएगा, जो समय बचेगा, उसमें आप फिर से रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। ये टाइम आपका रहेगा। ये हमारा ओपिनियन है, बाकी आप जो भी चाहो वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेफ स्कोर की, तो ये देखिए सेफ स्कोर लिखा हुआ है। सेफ स्कोर की अगर बात करें, ये लिखा हुआ है। अगर हम पुरुष की बात करते हैं तो जनरल में अगर देखें तो 218 नंबर जिसका हो रहा है उसका सिलेक्शन 218 से 222 उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब एक्सपेक्टेड है, ये सेफ स्कोर रहना चाहिए। ओबीसी का 215-220 तक हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस का जो है ओबीसी से कम कट ऑफ जाती है तो 212 से 216 हो सकता है। एससी का 170 से 174 हो सकता है, और एसटी का 165 से हो सकता है, 165 के आसपास हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर सामान्य वर्ग की जो कट ऑफ है महिला वर्ग में वो 205 के आसपास हो सकती है, ओबीसी की 203 के आसपास, ईडब्ल्यूएस की भी बराबर रह सकती है, एससी की जो है वो 152 के आसपास रह सकती है, ठीक है, और एसटी की 135 से 140 के बीच में कट ऑफ लग सकती है। ये एक सेफ स्कोर है जो लग रहा है कि ऐसा हो जाना चाहिए, ठीक है। बाकी हमने पहले ही आपको कहा कि ये मेरा एक सजेशन है, ये मेरा एक राय है। जो आपको अगर समझ में नहीं आता तो आप बिल्कुल भी अपने देखिए, आपने अभी तक जो भी तैयारी करी है आपने बेहतर करी है, और आपकी जो रणनीति बिल्कुल बेहतर है। आप अगर चाहते थे कि आपको ये बताया जाए कि आपको कैसे सॉल्व करना है, तो अगर ये सही लग रहा है तो इसको आप इम्प्लीमेंट करिए। अन्यथा अगर आपको कहीं से भी आपको ये कॉन्फिडेंस आपका लेवल नहीं बढ़ रहा है इन चीज़ों से, तो आप वही चीज़ लगाइए, वही नियम लगाइए जो आप अभी तक लगाते आ रहे हैं, क्योंकि आप उसी में बेहतर हैं, ठीक है। और अब देखिए आपको कोई नई चीज़ पढ़ना नहीं है, आपको रिवीजन ही करना है। हिंदी का आप चाहे तो प्रैक्टिस लगाइए। और हिंदी का हम बता दें आपको, अभी इसमें हमने ये नहीं चर्चा करी है कि हिंदी में आपका कितना स्कोर होना चाहिए, ठीक है, रीजनिंग में कितना होना चाहिए, ये आप जानते हो। हिंदी आपका सिलेक्शन कराएगी, क्योंकि हिंदी में सबसे ज़्यादा नंबर होंगे। अगर जब भी आप जो है अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप चेक करिएगा कि हिंदी में सबसे ज़्यादा आपका स्कोर था, ठीक है। फिलहाल कोशिश करेंगे कि 30+ आपका स्कोर यानी होना चाहिए, यानी 60 नंबर आपके हिंदी में होने चाहिए। ये आपका नंबर बूस्ट करेगा। हमने कम से कम बताया, अधिकतम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये मान के चलिए कि 150 में से 150 क्वेश्चन आपको नहीं करने, कोई नहीं कर पाएगा। कुछ अपवाद होंगे जो कर सकते हैं, लेकिन 150 में से 150 क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, वरना आपका पेपर पूरा खराब हो जाएगा। चाहे वो हिंदी, आपको दिल पर नहीं लेना है कि आप रीजनिंग में बहुत बड़े मास्टर हैं तो आपको रीजनिंग में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मैथ में बहुत मास्टर हैं तो आपको मैथ में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जीएस में बहुत बड़े मास्टर हैं आपको जीएस में सारे सॉल्व करने हैं, नहीं हो सकता। हिंदी में भी यहाँ तक कि सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए जा सकते। 1-2 क्वेश्चन हिंदी में ऐसे आएंगे जो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। किस्मत अच्छी रहेगी तो आपको ऐसा सेट मिल जाए इसमें हिंदी के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें, लेकिन यकीन मानिए कि 37 में से 37 क्वेश्चन करना थोड़ा मुश्किल लगता है, थोड़ा क्या बहुत ही मुश्किल लगता है, ठीक है।
तो बात अगर सही लगे तो ठीक है, कुछ और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।